अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पंजाब हुकूमत ने जनवरी में यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली से गिरफ्तार मुजाहिरीन की माली इमदाद का ऐलान किया। इस साल यौम जमहूरिया पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान तशद्दुद के बाद दिल्ली में गिरफ्तार लोगों के लिए माली इमदाद का ऐलान किया गया है। पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि गिरफ्तार 83 मुजाहिरीन को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। ताहम पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम से एक बड़े तनाज़ा खड़े होने का भी इम्कान है। दिल्ली एनसीआर में आलूदगी की वजह से हालात ख़राब होते जा रहे हैं। आलूदगी की सतह पर नज़र रखने वाली तंजीम साफा ने अगले 3 दिनों तक सूरत हाल मज़ीद संगीन होने का इंतबाह दिया है। बढ़ती हुई आलूदगी के पेश नज़र मरकज़ी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड CPCB ने लोगों को घरों से बाहर निकलने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में आलूदगी के मामले पर भी समाअत होगी। छठ महापर्व के मौके पर भक्ति जागरण का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी पंकी असम्बली हल्का के समाजी कारकुन शैलेंद्र कुमार सिंह थे। इन्होंने कहा कि छठ महापर्व हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। भक्ति जागरण में फनकारों ने छठ गीत पेश किए और माहौल को सरशार बना दिया। इस मौके पर गांव नवादिया की पूजा कमेटी के सदर जसवंत कुमार मेहता, सेक्रेटरी शंभू कुमार, खजांची नवीन कुमार भी मौजूद थे। AJSU के मरकज़ी नायब सदर कमल किशोर भगत जो लोहरदग्गा में कैरू पहुँचे, कैरू से चहल्लू तक सड़क की तामीर का काम के मुआयना किया। इन्होंने कहा कि सड़क तो बन रही है, लेकिन सड़क की तामीर के लिए बरसों के इंतज़ार के बाद दरियाए कटानी के पार पुल बनाया गया है। ठेकेदार की जानिब से पुल के नीचे से रेत उठाई जा रही है, जो किसी भी वक्त पुल को बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है। इन्होंने कहा कि रेत उठाने वाले गरीबों को तंग किया जा रहा है। ठेकेदार की जानिब से गैर कानूनी तौर पर रेत उठाई जा रही है। ऐसे में महकमा पुलिस, महकमा कानूनी और अवामी नुमाइंदे के किरदार पर एक संगीन सवाल उठता है। हम नहीं चाहते हैं कि जो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर जो उठा रहा है तो एक तो गलत तरीके से उठा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी कई योजना चल रही है, लेकिन यहाँ के गरीब तबके के लोग जो ट्रैक्टर से बालू उठाते हैं तो उनको सरकार भी परेशान करती है, पुलिस प्रशासन भी करती है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो थाना में गाड़ी लगी हुई है और गाड़ी आकर बालू उठाती है, लेकिन प्रशासन भी वो जो है उन कॉन्ट्रैक्टर को कुछ कहा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ की जनता को जो बालू उठाते हैं उनको परेशानी की जाती है। इससे सरकार को और यहाँ की जनता को ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने क्षेत्र के विकास चाहते हैं, तो अपने क्षेत्र के लिए जो बालू उठाव हो रहा है वो गलत तरीके से उठाया जा रहा है। ये सरासरी यहाँ की जो प्रशासन है उस प्रशासन को देखना चाहिए कि जो उठाव हो रहा है वो गलत तरीके। सेंट्रल रिजर्वेशन पुलिस फोर्स 158 बटालियन अल्फा कंपनी के असिस्टेंट कमांडेंट MR अंसारी की क़यादत में लोहरदग्गा ज़िले के कसकू थाना इलाके के नक्सल मुतासरा इलाके में नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन किया गया। इस दौरान थाना इलाके के तीसिया, सलाया, नवाटोली, अम्बाटोली, गंजू टोली, कंशी, डंडू, करकत समेत दीगर इलाकों में नक्सल के मुखालिफ ऑपरेशन करके नक्सलियों की सरगर्मियों के बारे में मालूमात हासिल की गई। यहाँ असिस्टेंट कमांडेंट MR अंसारी ने बताया कि ये ऑपरेशन आला हैकाम के हुक्म के मुताबिक किया गया है और इलाके की सरगर्मियों के बारे में मालूमात हासिल की गई। इन्होंने कहा कि सेंट्रल रिजर्वेशन पुलिस फोर्स 158 बटालियन अल्फा कंपनी अपने आने वाले 3 दर्जे में पंचायती इंतखाब को कामयाबी से पाए तकमील तक पहुँचाने की तैयारी शुरू कर दी है। ज़िला लोहरदग्गा के कैरू ब्लॉक के हेडक्वार्टर के करीब इलाके के लोगों की सहूलियत के लिए साबिक MLA कमल किशोर भगत के दौर में बनाया गया हिल सब डिवीज़न मरकज़ी हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से आज खंडर में तब्दील हो गया है। ये बातें AJSU पार्टी के मरकज़ी नायब सदर और लोहरदग्गा असम्बली हल्का के साबिक MLA कमल किशोर भगत ने कैरू ब्लॉक इलाके के अपने दौरे के दौरान सब हेल्थ सेंटर का मुआयना करते हुए कही। साबिक MLA कमल किशोर भगत ने कहा कि हेमंत हुकूमत अपने वादे से मुकर रही है। यही वजह है कि अवामी मफाद में बनाया गया हेल्थ सब सेंटर आज खुद बीमार पड़ा है, लेकिन मौजूदा हुकूमत को इसकी ज़रा भी परवाह नहीं है। इस तनाज़िर में रियासत के वज़ीर सेहत और हेल्थ सेक्रेटरी से मुलाकात करके इन्हें मरकज़ की सूरत हाल से वाकिफ़ करवाते हुए इसकी जल्द अज जल्द इस्लाह करके मफाद आम के मरकज़ को खोलने का मुतालबा करने को कहा गया। मैं कैरू प्रखंड के यहाँ की समस्या को देखते हुए हमने अपने विधायक काल में करोड़ों की लागत से ये स्वास्थ्य उपकेंद्र बना था, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया
तो देखा कि यहाँ पर पूरे एक खंडर बन चुका है। ये सरकार की यह तो नीयत ठीक नहीं, जो बना हुआ चीज़ों को आज यहाँ की जनता की समस्या को देखते हुए हमने यहाँ पर उपकेंद्र बना, लेकिन सरकार आज सोई हुई है। यहाँ की जनता की समस्या को ना देखते हुए भी आज सरकार को ये सोचना है कि जो अधूरा काम पड़े हैं उन काम को पूरा कैसे करे, यहाँ का लाभ को कैसे दे, लेकिन आज तक सरकार कुछ भी ये काम नहीं कर रही है। आज मैं आया तो देखा कि एक बहुत दयनीय स्थिति में है। मैं चाहता हूँ कि मैं छठ के बाद तुरंत वह स्वास्थ्य मंत्री से और ये स्वास्थ्य सेक्रेटरी से मिलकर मैं इसका पहल करने का मैं प्रयास करूँगा और से जल्द बने और यहाँ की जनता का जो है समस्या, उस समस्या को निदान हो सके। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर खड़ हाईवे पर 370 पर एक हौलनाक हादसा पेश आया। ट्रॉली और मोटरसाइकिल के दरमियान तशादुम में 3 अफराद हलाक हो गए। खट्टर हाईवे पर ईंटों से भरी ट्रॉली और मोटरसाइकिल के दरमियान ज़बरदस्त तशादुम पेश आया। हादसे में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद की मौत हो गई। पूरनपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। मोतफी मातोंडा इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। खबर भरतपुर के डीआईजी से है, जहां गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की कचावती की खातून प्रिंसिपल पर स्कूल की तरक्की के तामीराती कामों में रुकावट और दीगर स्कूलों में गड़बड़ी की वजह से स्कूल अब तक तनाज़ात में खड़ा हुआ है। मामला ग्राम पंचायत कुचावट में हंसराज सिंह लोधा, पूर्व सरपंच पुत्र। मेरे गांव में 2.5 साल पहले कमरे बने हुए हैं और कमरे का पूरा निर्माण हो चुका है और हमारे गांव के बच्ची सर्दी में मर रही हैं और आज तक बच्चों को वो हैंडओवर कमरा नहीं लिए प्रिंसिपल महोदय ने। क्या नाम है प्रिंसिपल का? अमिता गोयल। कब से है प्रिंसिपल? ये पहले यहाँ से सस्पेंड कर दी थी। फिर वहाँ के बाद में फिर वो भाले के फिर कुचावटी आ गई है और उस खुंस को लेकर ना तो कमरा उनको हैंडओवर ले रही और ना बच्चियों के लिए शौचालय है। खुले में बच्ची शौचालय जाती है। 2 बार स्कूल के अंदर चोरी हो गई है। एक बार कंप्यूटर चोरी हो गए थे अब और दोबारा चोरी हो गई थी। माइक सेट को और इनको निकाल ले गए, माल बरामद हो गया है। प्रिंसिपल महोदय ने आज तक उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया है और ना कमरों को हैंडओवर कर रही है और कह देती है तुम मेरा क्या बिगाड़ेंगे, कलेक्टर के जो चले जाओ चाहे कोई किसी की जो चले जाओ, मैं नहीं खोलूंगा, मेरे मनमौजी से कोई काम करूंगी। स्कूल चोरी की रिपोर्ट कराई है? हाँ, स्कूल चोरी की 2 बार रिपोर्ट दर्ज हुई है। किसने कराई है? ये प्रिंसिपल साहब ने कराई है। तो माल बरामद कैसे होगा? माल बरामद पुलिस ने पकड़ लिए थे चोर। अच्छा। और उन पे माल आज तक इसने माल नहीं लिया। माल नहीं लिया ना, उनसे साठगांठ कर लीजिए। तो फिलहाल इस बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही। दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।